क्या आने वाले समय में आपकी बाइक और स्कूटर पहले से ज़्यादा माइलेज देंगे? क्या पेट्रोल का खर्च कम करने के लिए सरकार अब दो पहिया वाहनों पर भी जो है सख्त नियम लागू करने जा रही है? दरअसल कार और ट्रकों के बाद अब मोदी सरकार जो है मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए भी जो है कैफे नॉर्म्स लागू करने की तैयारी में। अगर ये योजना लागू होती है तो अप्रैल 2028 से कंपनियों को जो है ज़्यादा माइलेज और कम प्रदूषण वाले जो है दो पहिया वाहन बनाने होंगे। आखिर क्या है ये नियम, क्यों लिया जा रहा है ये बड़े फैसले और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आइए प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, अब तक जितनी बार हम लोगों ने कैफ़े 3 नॉर्म्स की डिस्कशन की उसमें तो ये देखा कि 4 व्हीलर्स जो है इनके टारगेट में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई सर कि आज की जो ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि अब 2 व्हीलर्स भी जो है इनके अंडर आते हुए दिखेंगे। और इसका अगर ये आए तो क्या जो समस्या हम लोग डिस्कस करते थे 4 व्हीलर्स की ऑटो इंडस्ट्री के लिए, क्या वो समस्या 2 व्हीलर्स की ऑटो इंडस्ट्री के भी आएगी? नहीं, निश्चित तौर पर जो समस्या या जिस एक परेशानी से 4 व्हीलर इंडस्ट्री गुजरी, जब कैफ़े 3 नॉर्म को लेकर बड़ी रस्साकसी भी चली, क्या नॉर्म बने, किस तरह के बने, पूरा का पूरा जो ऑटो सेक्टर है वो 2 धड़ों में बट गया है। एक छोटी कारों बनाने वाली मारुति, लंबाई चौड़ाई सब नापने लग गए, बिल्कुल, और दूसरी तरफ बाकी के टाटा मोटर्स और महिंद्रा और बाकी की कंपनियां। ऐसी सिचुएशन मैं कहूँगा इस तरह की तो नहीं जहाँ पर कि इंडस्ट्री 2 धड़ों में बट जाए, क्योंकि यहाँ छोटी बाइक बनाम बड़ी बाइक जैसा कोई मसला है नहीं। हाँ, ये है कि सीसी वाला तो होगा। हाँ बिल्कुल, ज़्यादा सीसी वर्सेस कम सीसी वाला मसला है। या अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखेंगे तो ज़्यादा सीसी आयशर मोटर्स ज़्यादा सीसी वाली बाइकें बनाता है, एमिशन का लेवल भी उस हिसाब से। तो ये एक थोड़ा पैदा हो सकता है, अदरवाइज कॉस्ट का एक बड़ा मसला यहाँ पर पैदा होगा। अब चूंकि बाइक खरीदना सीधे तौर पर आपका सेमी अर्बन रूरल इलाके से जुड़ा हुआ डायरेक्ट ये बताता है कि आपकी डिमांड किस तरह की है, रूरल एरियाज़ में कमाई किस तरीके की है। यहाँ अगर ये कैफ़े के नॉर्म जिसको माना ये जा रहा है कि अप्रैल 2028 से लेकर आने की बात है विशाल, यहाँ पर अगर कंपनियों की कॉस्ट, चूँकि एमिशन एवरेज एमिशन को नापा जाता है कैफ़े नॉर्म्स में, अगर इसको लेकर नियम लाए जाते हैं और कंपनियों को कैपेक्स लगाना पड़ता है तो आम लोगों के लिए एक मोटर बाइक खरीदना, वो दोपहिया गाड़ी खरीदना, वो थोड़ा महंगा सौदा हो सकता है। चलिए सर, कल तक हम लोग ये डिस्कस करते थे कि जो जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का जो कदम उठाया गया, चीज़ें सस्ती हुई 28% से जो 18% तक आई, 10% का जो बचत, लोगों ने जो मुनाफा काटा जम के गाड़ियाँ खरीद कर, अब जो बाइक वाले हैं उनको भी जो मुनाफा मिल रहा था, जो सस्ती पड़ रही थी, अब वो बाइक्स भी महंगी हो जाएंगी सर? हाँ, बाइकें महंगी हो सकती हैं, लेकिन एक इसका आप असर ये भी देख सकते हैं कि बाइकें चलिए मान लीजिए महंगी हुई, लेकिन बाइकों के माइलेज भी बढ़ सकते हैं, बाइकों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सकती है, एमिशन है वो कम हो सकता है। तो ये एक फ़ायदा भी यहाँ पर नज़र आ सकता है, लोगों को का फ्यूल का खर्च विशाल कम हो सकता है। लेकिन सर, अगर बाइकों में भी अगर E100 वाला पेट्रोल डलने लग जाएगा तब तो वहाँ भी माइलेज कम हो जाएगा? हाँ, अब देखिए E100 हो या E25 हो, उसको लेकर सरकार ने, अब जो बड़ी खबर ये आई है कि सरकार ने E25 का व्हीकल्स का ट्रायल शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस मामले को लेकर जितना ज़्यादा एक तरह का मैं कहूँगा कि आक्रोश पैदा हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी इस पिक्चर में आया था सर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना कल पक्ष भी रखा था। तो अब सरकार भी बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है कि ऐसा न किया जाए जिसमें कि तमाम तरह के लिटिगेशन या कानूनी उसका रास्ता खुले। चलिए सर, अब कुछ 2-4 पॉइंट है सर कि सरकार ये कदम क्यों उठा रही है। तो इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि पेट्रोल की जो खपत है उसको कम करना है। कहा जा रहा है सर कि भारत में हर साल जो है करीब 42.6 मिलियन टन पेट्रोल की जो है वो खपत होती है। तो इससे लगभग कहा जा रहा है कि 1/3 पेट्रोल सिर्फ बाइक और स्कूटर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दो पहिया वाहन ज़्यादा अगर माइलेज देंगे तो देश की पेट्रोल की खपत है वो कम होगी। फिर दूसरा फैक्टर एज इट इज़ सर, प्रदूषण कम करना है। कहा जा रहा है कि इससे जो CO2 एमिशन है वो घटेगा, पर्यावरण को इससे फ़ायदा मिलेगा। तेल पर जो आयात तेल का जो आयात हम लोग जो करते हैं, जो कई रिपोर्ट्स में आता है सर कि 85 से 89% के आसपास हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको भी कम करने की बात चल रही है। इसके अलावा सर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BE जो है इस पूरी प्रक्रिया की जो है अगुवाई कर रहा है सर। और BE, दोपहिया वाहन, सियाम और ACMA ये सब लोग जो है मिलकर बैठक करेंगे कि क्या इसका असर हो सकता है। BE ही आपके उतारता है, तो जाहिर तौर पर इंडस्ट्री के साथ, जैसा आप बता रहे हैं कि सारे लोग जितने स्टेक होल्डर हैं वो एक साथ बैठकर फिर उन नियमों को फाइनलाइज करेंगे। लेकिन मुझे एक जो चीज़ है,
ज़्यादा महत्वपूर्ण वो विशाल ये है कि जिस तरह का हमने माहौल कारों के मामले में देखा था, फोर व्हीलर के में, कि बार बार नॉर्म आए, फिर वापस किए गए, फिर पीएमओ तक मामला गया, कभी किसी 2-3 कार कंपनियों ने मिलकर पीएमओ में चिट्ठी लिखी कि साहब एक आदमी को बेनिफिट हो रहा है, हाँ, किसी एक कंपनी को ज़्यादा फायदा ना हो। फिर मारुति कह रही कि साहब ये अगर नॉर्म सख्त कर दिए गए तो छोटी कारें बिकना बंद हो जाएंगी, जो एक गरीब आम आदमी के लिए। मुझे लगता है कि एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ, प्रॉपर आप सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बिठाकर उसके बाद अगर इन नॉर्म्स को फाइनलाइज किया जाएगा तो बहुत सारी जो आगे की जो गड़बड़ियां हैं या जो रार मचती है उस सबसे बचा जा सकता है। एक और बात आप समझा रहे थे सर, जब वो हम लोग फोर व्हीलर्स वाली बात डिस्कस करते थे, आप कहते थे कि विशाल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगर तुम देखोगे तो वहाँ बड़े पैमाने पर चीज़ें बनती रहती हैं, वहाँ सब पूरा सेट पैरामीटर्स होता है। तो अगर कोई चेंजेस अगर गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है तो तुरंत उतना एप्लीकेबल करना वहाँ पे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस टाइप का भी अड़चन टू व्हीलर्स के सेगमेंट में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा इंजन की आपकी जो रिफाइनिंग, एक तरह से मैं अगर कहूँ रिफाइनिंग की जो कैपेसिटी है इंजन्स की, वो आपको यहाँ पर बदलनी पड़ती है। फिर R&D टेक्नोलॉजी कैलिब्रेट करने पड़ते हैं आपको अपने इंजन्स को, जो कि आपके जो एमिशन के नॉर्म्स हैं उनको फुलफिल कर सकें। नए पार्ट्स आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। तो एक तरह का ऑटो कंपनियों के लिए केपेक्स है जिसमें आपको भारी भरकम, जैसे आप BS6 जब लाया गया तो उसमें कंपनियों को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ा और उसकी वजह से गाड़ियों की कीमत भी सब्सटेंशियल बढ़ी। कुछ पार्ट्स की कीमतें बढ़ी थी। बिल्कुल, थोड़ी बहुत गाड़ियों के दाम नहीं बढ़े थे। जब BS6 को मैंडेटरी किया गया था, गाड़ियों की कीमत में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 40 से 50 हज़ार। बिल्कुल। तो अब वो जब आप केपेक्स पे पैसा खर्च करेंगे, जब आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, तो वो सीधा सीधा कंपनियां, ऐसा तो है ना कि साहब पूरा बर्डन अपने ऊपर ले लेंगी, कंपनियां उस पैसे को पास ऑन करेंगी। और बाइकें, चूंकि देखिए कारों के मामले में आप तब भी सिलेक्टिव हो सकते हैं कि चलिए कोई व्यक्ति कार कुछ टाइम और ना खरीदे या अपना आमदनी के बढ़ने का इंतजार कर ले। बाइकों के मामले में ऐसा है कि पहले साइकिलें इस्तेमाल होती थी, जिस तरह से एक बेसिक ज़रूरत थी, अब मोटरसाइकिल या स्कूटर एक बेसिक नेसेसिटी है। गांव देहात तक जाइए, लोगों के कामकाज का सबसे बड़ा सहारा मोटरसाइकिल है जी। ऐसे में अगर यहाँ जो एक बूस्ट पिछले साल सरकार ने दिया, बूस्टर डोज जो GST कटौती के तौर पर, वो कहीं बेमानी ना हो जाए, इन नियमों को सख्त अगर ये नियम लेकर आए गए तो सर इससे अगर खबर से अगर गुड पॉइंट निकाल पाए तो मान लीजिए किसी को खरीदना हो बाइक तो भी फटाफट खरीद नहीं। लेकिन देखिए इसमें अभी एक चीज़ है, अप्रैल 2028 से लागू करने की बात है, तो अभी टाइम है, अभी बहुत वक्त कंसल्टेशन में लगेगा। अभी ये एक प्लान के चरण में है जहाँ पे कि इस पर विचार विमर्श शुरू हो रहा है, उसके बाद ड्राफ्ट एक तैयार किया जाएगा। तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन सर दिल्ली जैसे शहरों में, जैसा हम लोग रह रहे हैं, आप रह रहे हैं सर, वहाँ तो न्यू EV जो पॉलिसी आ गई, वहाँ तो थोड़ा दिक्कत मच जाएगी। अब कहा जा रहा है कि 28 से तो फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा पेट्रोल वाले बाइकों का। हाँ बिल्कुल, ये बात है कि यहाँ EV, लेकिन माना ये जा रहा है कि जो एमिशन वाले जो नियम हैं वो EV गाड़ियों पर भी आने वाले वक्त में लागू किए जाएंगे।